आज हम क्लास 11 की जो नई किताब आई है मैथमेटिक्स की पंजाब बोर्ड की, उसका जो चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। और इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है जिसकी वैल्यू 1 और यहाँ पर ये 0 बताई गई है। अगर मैं एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर को लिखूँ जो कि हमारे पास z होता है और वो किसके बराबर होता है आपके पास, उसका रियल पार्ट जो कि a है प्लस हमारे पास आ जाता है उसका इमेजिनरी पार्ट जो कि b यहाँ पर आयोटा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो 1 है ये a की वैल्यू है यानी कि रियल पार्ट है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है वो 0 है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका हम पिछले लेक्चर में जान चुके थे। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z, उसका वो कैसे मालूम होता है कि आपने क्या करना है a डिवाइडेड बाई क्या कैलकुलेट करना है, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और कॉमा आ जाएगा आपके पास माइनस बी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस सॉरी बी स्क्वेयर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर देखें अगर आप यहाँ पर तो वो क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो हम उसकी वैल्यू सबसे पहले मालूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो आपके पास ए स्क्वेयर मैं लिखूंगा फिर प्लस लिखूंगा उसके बाद बी स्क्वेयर और उसकी वैल्यू के लिए ए की वैल्यू हमें पता है जो कि कितनी है वो 1 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 और 1 का साथ क्या आ जाएगा स्क्वेयर, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है वो 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 तो 0 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि 0 का स्क्वेयर तो 0 ही होता है और 1 का स्क्वेयर 1, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास वो 1 ही आ जाएगा। अब ये तो हमने मालूम कर लिया, तो अब हमने सिर्फ वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा एस कम्प्लेक्स नंबर का। तो चलें मैं आप इसी फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर का वो ये आ जाएगा कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी वो 1 थी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का आंसर हमारे पास कितना निकल कर आया था वो 1 ही निकल कर आया था, तो मैं 1 लिख दूंगा। फिर कॉमा लिखेंगे हम, यहाँ पर नेगेटिव साइन रखेंगे, उसके बाद आपके पास बी की वैल्यू कितनी है 0 और आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी वो हमारे पास 1 आई थी। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब आपको ये पता है कि 1 डिवाइड बाय 1 क्या होता है वो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, कॉमा लिखेंगे हम यहाँ पर, जबकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होता है वो 0 और माइनस साइन तो फिर यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है क्योंकि है ही नंबर 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 0। तो हमारे पास 1 और 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपके पास 1 और 0 बजाते खुद ही है। तो आज हमने ये सीखा कि हमारे पास कोई गिवन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम कर सकते हैं।